आज रात 9 बजे इंडिया टीवी पर इंडियन टेलीविजन का सबसे बड़ा शो, हजारों की भीड़ के सामने पीएम मोदी से रजत शर्मा के सवाल जवाब। इंडिया टीवी के कार्यक्रम में तालियों की गड़गड़ाहट और मोदी मोदी के नारों से गूंजा भारत मंडपम। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये एनर्जी, ये जोश 4 जून के लिए बचा के रखिए। केजरीवाल के माता पिता से आज दिल्ली पुलिस पूछताछ नहीं करेगी। स्वाति मालीवाल केस में आज बयान दर्ज करने वाली थी पुलिस। दिल्ली सीएम केजरीवाल का ट्वीट, बोले माता पिता और पत्नी के साथ पुलिस का इंतजार कर रहा हूं, पूछताछ के लिए आएंगे या नहीं अभी तक कोई जानकारी नहीं। स्वाति मालीवाल के समर्थन में आई निर्भया की मां आशा देवी ने केजरीवाल से कार्रवाई की मांग की। कहा, केजरीवाल को स्वाति का देना चाहिए साथ। आप सांसद स्वाति मालीवाल की पोस्ट लिखा, निर्भया की मां ने मेरे समर्थन में बनाया वीडियो में बड़ी भावुक हूं, पर कुछ लोग निर्भया की मां को भी बता देंगे बीजेपी का एजेंट। दिल्ली में सीएम आवास पर आम आदमी पार्टी की बैठक हुई। बैठक में संजय सिंह गोपाल राय, आतिशी समेत कई नेता रहे मौजूद। एक इंटरव्यू में बोले दिल्ली के सीएम केजरीवाल, मुझे सीएम पद छोड़ने के लिए मजबूर करने की हो रही साजिशें पर मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले केजरीवाल ने अपने गुरु अन्ना हजारे को धोखा दिया, वो दिल्ली के लोगों का विश्वास कैसे जीत सकते हैं। आप सरकार ने जनता से कई वादे पूरे नहीं किए। मनीष सिसोदिया को लेकर बोले स्मृति ईरानी, कहा हाईकोर्ट ने भी माना कि सिसोदिया ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया, आम आदमी पार्टी ने लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। केजरीवाल को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, उन्हें सख्त से सख्त सजा होगी, उनके चुनाव प्रचार से हमारी जीत का अंतर जरूर बढ़ जाएगा। बंगाल के नंदीग्राम के सोनाचूरा में बीजेपी वर्करों पर धारदार हथियारों से हमला, एक महिला की मौत, 7 कार्यकर्ता घायल। टीएमसी वर्करों पर लगा हमले का आरोप। टीएमसी नेताओं ने हमले के आरोप को नकारा। जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद को बताया कारण, तमलोक लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है इलाका। नंदीग्राम में हुए तनाव पर बोले शुभेंदु अधिकारी, सीएम ममता के भतीजे के इशारे पर यह सब हो रहा। कल ही सोनाचूरा में लोगों को धमकाकर चेतावनी देकर गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, जब भी बंगाल में चुनाव आते हैं वहां बम और बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। ममता के राज्य में महिलाओं के प्रति हिंसा अत्याचार खुलेआम हो रहा। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने सीएम ममता पर हमला बोला। सीएम ममता न्याय व्यवस्था पर सवाल उठा रही। इंडी गठबंधन के लोग देश की संस्थाओं पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर बोले जेपी नड्डा, फैसले से साफ हुआ कि सीएम ममता ने गैर संवैधानिक तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ाया। राजस्थान सीएम ने ममता बनर्जी पर बोला हमला का, ममता मुस्लिम लीग के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती हैं, ममता पिछड़े समुदाय के हितों के विरुद्ध। ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर बोले शहजाद पूनावाला, फैसले से साबित हुआ कि ममता ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ओबीसी और अधिकार मुसलमानों को दिया। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बोले ममता ने वोट बैंक के लिए पिछड़ों का हक मुसलमानों को दिया, बीजेपी धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। कोलकाता में त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने किया रोड शो। नॉर्थ कोलकाता सीट से बीजेपी उम्मीदवार तापस रॉय के लिए मांगे वोट। दिल्ली में राहुल गांधी ने की रैली, बोले पीएम से एक इंटरव्यू में अमीर और अमीर, गरीब और गरीब हो रहा है को लेकर सवाल पूछा तो जवाब में क्या बोले, तो क्या सबको गरीब कर दूं। सिद्धार्थनगर में अमित शाह ने रैली की, विपक्ष पर साधा निशाना, बोले विपक्ष घमंडिया गठबंधन बनाकर आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी बताएं अगर बहुमत मिला तो पीएम कौन होगा। राहुल गांधी के बयान पर बोले अनुराग ठाकुर, राहुल ने माना कि 60 साल तक कांग्रेस ने पिछड़ों पर अत्याचार किया, केवल उनके वोट का इस्तेमाल किया और उनके लिए क्या कुछ नहीं। राहुल गांधी के बयान पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, आदिवासी समाज की महिला देश की राष्ट्रपति बनी है, इससे पहले तो नहीं बन पाई थी, अब तो सिस्टम सुधर रहा है। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रोड शो। चांदनी चौक से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल के लिए मांगे वोट। दिल्ली के रोहिणी में राजस्थान के सीएम भजनलाल का रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार योगेंद्र चंदौलिया के लिए मांगे वोट। कांग्रेस प्रत्याशी उदित राज से मुकाबला। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में जेपी अग्रवाल से लोगों की मुलाकात, अपने लिए मांगे वोट। चांदनी चौक सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी का रोड शो, लोगों से मांगे वोट। कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार से टक्कर। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार का बयान, बोले ये लड़ाई काम करने वालों और बदनाम करने वालों के बीच। दिल्ली में राहुल गांधी ने मेट्रो में की यात्रा। कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार भी साथ, लोगों ने राहुल के साथ ली सेल्फी। हरियाणा के सिरसा में प्रियंका गांधी का रोड शो। कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा के लिए मांगे वोट। बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर से मुकाबला। सिरसा में प्रियंका गांधी ने रैली की, बोली हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ लहर, लोग बेरोजगारी महंगाई से परेशान, जनता बदलाव चाहती है। वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय का बयान, बोले हर चरण में इंडी गठबंधन आगे बढ़ रहा है, ये आंधी है जो 7वें चरण में तूफान और सुनामी का रूप ले लेगी। गोंडा से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे का बड़ा आरोप, बोले जेल से बीजेपी के लोगों को धमकी दी जा रही है, जेल में बंद पूर्व सीएम सोरेन के गुर्गे दे रहे हैं धमकी, मामले की जांच जरूरी। सुल्तानपुर में वरुण गांधी ने किया चुनाव प्रचार, मां मेनका गांधी के लिए जनता से मांगे वोट। ओडिशा के खोरधा में सीएम योगी ने रैली को किया संबोधित, ओडिशा में डबल इंजन की सरकार होती तो गरीब कल्याण की कई योजनाओं का लाभ यूपी की तरह मिलता।
असम सीएम हेमंता बोले उड़ीसा सीएम पटनायक अकेले किसी से मिल नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते, हर समय उनके साथ वीके पांडियन रहते हैं। पांडियन ने पटनायक को कैप्चर करके रखा। हमीरपुर में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, देश को स्थिरता और निरंतरता के साथ एक बार फिर मोदी सरकार की जरूरत। तेजस्वी के मिर्ची वाले बयान पर चिराग पासवान का पलटवार। 4 जून को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसे लगी। बिहार में कांग्रेस की एकमात्र सीट में इस बार हमारे गठबंधन को मिलेगी। पीएम के महेंद्रगढ़ के दौरे को लेकर जयराम रमेश ने पीएम मोदी से किए सवाल। बोले पीएम बताएं बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 क्यों? हरियाणा में बीजेपी ने निजी निवेश धीमा किया। दिल्ली पुलिस के इलेक्शन सेल डीसीपी का बयान। दिल्ली पुलिस के इलेक्शन चेकिंग अभियान में करीब 14 करोड़ रुपए कैश बरामद। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर, 4 लोग घायल। यौन उत्पीड़न के आरोपी को पकड़ने के लिए ऋषिकेश एम्स के इमरजेंसी वार्ड में घुसी पुलिस की गाड़ी, वीडियो वायरल। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम को बड़ी सफलता, करीब 7.5 करोड़ की कीमत का 11.40 किलो गोल्ड किया जब्त। दुबई से आए 2 यात्रियों को किया गिरफ्तार। जबलपुर में पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब को किया नष्ट। रोलर चलाकर शराब की बोतलों को किया नष्ट। कोर्ट के निर्देश पर हुई कार्रवाई। महाराष्ट्र के यवतमाल में तेज बारिश, भीषण गर्मी से मिली निजात। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में तेज बारिश, मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से मिली राहत। केरल के कोझिकोड में भारी बारिश से हालात खराब, मावूर में 30 मीटर सड़क धंसी। गया में शोभा यात्रा निकाली गई। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बौद्ध भिक्षुकों ने निकाली यात्रा।